आपको मैनेजमेंट कैसा लगा ये? बहुत सुंदर पूजा और प्रतिमा मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया है अपने लाइफ में कोलकाता की देवी। मैं हमेशा से सच में जाना चाहती थी और मैं यहाँ पर हूँ। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू पूजा कुमारी जो उन्होंने ये जो कोलकाता से देवी बॉम्बे तक आई है, उनकी भगवान करे देवी सफल होती रहे और 50-100 सालों तक ये सेलिब्रेट करें। आपको गरबा कितना सालों से वो कोशिश कर रही थी कि उसको लाना, तो हमेशा बोलती हूँ बहुत अच्छा अरेंजमेंट। आपको गरबा पसंद है कि नहीं मैम? अरे मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैंने बचपन में इतने डांडिया खेले और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स भी जीती है। क्या बात है। डांडिया खेले मैंने बहुत गरबे खेले और मैंने गरबे की कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती थी और बहुत सारी कॉम्पिटिशन जीती है मैंने। ओके, जय महाराष्ट्र, जय मध्य प्रदेश। कुणाल और पूजा ने जो ऑर्गेनाइज किया है, हमने देखा एक ब्यूटीफुल सा एक मंदिर है जो उन्होंने बनवाया है। इट इज अमेजिंग, फर्स्ट टाइम आई थिंक उन्होंने वो कर रहे हैं ये सारी चीज़ें। तो आप बताइए कैसा लग रहा है? कुणाल और पूजा ने बहुत अच्छी चीज़ की है कि ये कलकत्ता का पूरा एटमॉस्फेयर यहाँ इन्होंने क्रिएट किया है और हेड्स ऑफ टू देम दैट दे हैव क्रिएटेड सच अ वंडरफुल टेबल एंड इतना अच्छा होल्डिंग है, इतने मतलब इतना भव्य बनाया है ये कि मैं क्या बोलूँ। आई हैव नेवर सीन दिस टाइप ऑफ सेटअप इन बॉम्बे, कभी नहीं देखा। तो दुर्गा पूजा की सबसे अच्छी क्या खास क्या बात लगती है? दुर्गा पूजा की सबसे बेस्ट बात ये है कि लोग 9 दिन उसको मनाते हैं और गरबा खेलते हैं, रात तक चलता है और म्यूजिक बहुत दिखता है उसमें। और म्यूजिक का हिस्सा भी जितने भी आप देखोगे डांसिंग नंबर्स बहुत होते हैं उस दिन, तो बहुत आई थिंक एक श्रद्धा है हिंदुस्तान की, बहुत अच्छी बात। सर आपसे जानना चाहूँगी, इस बार कुणाल और पूजा ने स्पेशली कोलकाता से मुंबई की रानी को स्थापित किए हैं और उनका नाम भी बहुत, हर पंडाल में सबसे खासियत यही होता है कि जो दुर्गा माता स्थापना होता है वो कितनी खूबसूरत है और इन्होंने स्पेशली कलकत्ता से मंगाया है और उनका नाम भी मुंबई पे रखा है, मुंबई की रानी। मैं आपसे जानना चाहूँगी कैसी लगी मुंबई की रानी? बहुत अच्छा लगा और मैं ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऐसा। मैंने कलकत्ता में भी पूजा के टाइम कभी नहीं जा पाया मैं, तो मैं तो ऐसा लग रहा है कि हम लोग कलकत्ता में ही हैं। वेरी गुड। सो गानों की अगर बात करें तो ऐसे जैसे कि आपने कहा कि नवरात्रि का टाइम है, हमारे गाने बहुत बिकते हैं। इस साल के लिए क्या कुछ खास था? कुछ हमारे बहुत सारे एल्बम्स हैं जो यूट्यूब पे अभी अवेलेबल हैं ऑलरेडी, और वो हम लोग तब से बनाते आ रहे हैं, जब से मतलब पहले कैसेट सीडी बिकते थे तो तब से हैं, तो चलता रहता है वो। कोई अपकमिंग आने वाले समय में जो हम कुछ देख सकें आप लोगों की तरफ से? आएंगी, अभी पिक्चर आएंगी, देखेंगे, उसमें कोई गरबा का सिचुएशन मिला तो अच्छा गाना डालेंगे। थैंक यू। दुर्गा पूजा का मौका है एंड इस बार ये खास आयोजन आप लोगों की तरफ से किया गया है और मूर्ति भी इस बार खास तौर पे कुणाल और आपकी तरफ से कोलकाता से मंगाई गई है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे अरेंजमेंट को करने में कितना वक्त लगा और कितना खास है ये मौका आप लोगों के लिए? ये बहुत खास है और आई थिंक ये मेरी ज़िंदगी का मैं ये नहीं बोलूँगी वन ऑफ द बिगेस्ट डेज, बट ये आई थिंक मेरे लिए सबसे बड़ा दिन है आज, क्योंकि बाकी सब तो हमने अपने लिए किया है, अपने परिवार के लिए किया है, पर ये हमने अपने माँ के लिए किया है और मतलब मैं बहुत इमोशनल हूँ इस वक्त। बट पूरा साल दिया है हमने और पूरे दिल से, पूरी श्रद्धा से, पूरी भक्ति से हमने यही दिन की इंतज़ार में पूरा साल बिताया है और आज वो दिन आया है। फाइनली आप सबके सामने हम रख पाए हैं सब चीज़ें जो हम प्लान कर रहे थे, जो जैसा हमने सोचा था करने का, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा और आप लोगों को उनकी प्रतिमा के दर्शन करके कुछ अच्छे भाव आए दिल में, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा मेहनत तो नहीं बोलूँगी, खैर शिद्दत से ये चाहा था कि ये हो, क्योंकि कलकत्ता की दुर्गा पूजा कभी हुई नहीं है मुंबई में पहले। और जब मैंने ये सपना देखा था तब मैंने सोचा था कि कैसे हो पाएगा, क्योंकि बहुत सारी मुश्किलें हैं और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें थी जो पॉसिबल नहीं होती है कि हमने 80 लेबर का टीम जो है वो 3 महीने से यहाँ मुंबई में लाके पूरा पंडाल का मतलब जो क्रिएशन है वो करा है। अब हमारे जो फाउंडर हैं हमारे पीयूष भैया, तो मैं पीयूष कोठारी जी हैं, उनके घर में हम लोग गोवा में थे, मुझे याद है मैंने ऐसे ही बोला था कि भैया ऐसा मुझे बहुत इच्छा है
कि मैं एक बार ऐसी दुर्गा पूजा करना चाहती हूँ जो कभी किसी ने देखी नहीं है मुंबई में, मतलब कोलकाता के बाहर, नॉट ओनली मुंबई, कहीं पे भी, क्योंकि कोलकाता में तो हमारे लिए दुर्गा पूजा इज़ एन इमोशन, ये कोई हमारे लिए त्यौहार तो है ही, पर एक इट्स मोर देन अ फेस्टिवल, इट्स एन इमोशन। तो हमने ये सोचा कि हम क्यों ना उसकी एक झलक मुंबई वालों को दिखाए, मुंबईकर्स को दिखाए। और एक्चुअली वो भैया आप आ जाओ एक बार, इधर आ जाओ एक बार भैया कभी आते नहीं है सामने, बट उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने मुझे हिम्मत दी, सहारा दिया, तो जो नींव रखी थी उन्होंने ही रखी थी। और मैं झूठ नहीं बोलूँगी, वो नहीं होते तो शायद मैं नहीं कर पाती। फिर उसके बाद एक लोग जुड़ते गए हमारे साथ। मेरी दोस्त है स्वागता, फिर शिबानी, फिर विकास दा जो हमारे और एक फाउंडर है विकास वर्मा। तो ऐसे करके हमने गोरेगांव दुर्गा महोत्सव की फैमिली बनाई। बहुत छोटे कम लोगों की फैमिली है, बट हमने बहुत मेहनत की सब लोगों ने, और आप सबके सामने है। मैं आप सबसे पूछना चाहती हूँ कैसा लगा आप लोगों को हमारा? थैंक यू। आप लोगों को भी रिक्वेस्ट है, आप लोगों भी अपने फ्रेंड्स फैमिली सबको बताइएगा और सबको वो लेके आइएगा दर्शन के लिए। कल से हमारे यहाँ भोग भी शुरू होगा, और हमारा जो एंटरटेनमेंट प्रोग्राम है, पहली बार गरबा होने वाला है प्रीति पिंकी का। एंट्री फ्री है सबके लिए, कोई पासेस नहीं है यहाँ पे। जितने दिन प्रोग्राम है, किसी की कोई एंट्री फ़ी नहीं है, ये फ्री है सबके लिए। सारे पब्लिक आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो गरबा हम जनरली पास या टिकट लेके जाते हैं खेलने, बट ऐसा कुछ नहीं है हमारे यहाँ पे। एवरीथिंग इज़ फ्री, प्लीज़ कम एंजॉय। अच्छे अच्छे खाने के स्टॉल्स हमने स्पेशली कोलकाता से फुचका वाला, झाल मुड़ी वाला सब लेके आए हैं, ताकि आपको वही स्वाद मिल सके। और यहाँ का भी खाने का टेस्ट है, गुजराती फूड है, एवरीथिंग इज़ देयर। तो आप कोई भी कम्युनिटी से हो, आपको यहाँ पे आके अपनापन लगेगा। दैट आई विल मेक श्योर। राइट पूजा, जैसे कि आपने कहा कि हमारे लिए दुर्गा पूजा इमोशन है मोर देन अ फेस्टिवल। ऐसे वक्त में कोलकाता कितना मिस करती हैं, बिकॉज बिगेस्ट उत्सव हम कहेंगे कोलकाता में बनाया जाता है इसको, और वहाँ की बात ही अलग होती है। तो कितना मिस करती हैं? मैं एक्चुअली इसीलिए तो लेके आई हूँ इस बार कोलकाता यहाँ पे। मैं मिस नहीं कर रही हूँ इस बार, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं मिनी कोलकाता में हूँ। ये पंडालें कहाँ देखने मिलती है यहाँ पे। और इस बार का थीम पैलेस है, अगले साल का कुछ और थीम, उसके अगले साल कुछ और थीम। तो ये इट्स नॉट इवन लाइक पूरे कोलकाता शहर को ऐसे सजा दिया जाता है कि इट्स क्या बोलते हैं उसको आप, इट्स लाइक एग्जिबिशन ऑफ आर्ट। मतलब इट्स नॉट ओनली कि हाँ हम लोग दुर्गा माँ देखने जा रहे हैं, बट इट्स एन एग्जिबिशन ऑफ आर्ट ऑल ओवर द सिटी। आप कहाँ जाओ कहाँ ना जाओ आप सोच ही नहीं पाते हो। मतलब छोटे छोटे गली में भी ऐसी पंडाल, ऐसी चीज़ें, ऐसी सुंदरता दिखने मिलती है कि सब मुग्ध हो जाते हैं। और मेरे हस्बैंड को जब मैं ले गई थी, बिकॉज वो इज़ नॉन बंगाली और वो मुंबई से है, जब उसने देखा था तो उसके रिएक्शन से भी मुझे इंस्पिरेशन मिला कि जब एक इंसान को इतना वाव लग सकता है, तो सबको अगर हम दिखा पाए ये चीज़ तो कितना अच्छा हो। तो यही सोच के फिर हमने ये शुरू किया, और आज अब शुरुआत है। अब तो इस बार माँ दुर्गा से क्या मांगना चाहेंगी? कुछ नहीं, बस मैं उनसे कभी वैसे भी ज़्यादा कुछ मांगती नहीं हूँ, उनको पता है। बस अब जो भी मांगती हूँ बच्चे के लिए मांगती हूँ। बाकी मैं उनसे बस क्षमा मांगती हूँ कि भाई हमसे अगर कोई भूल हो जाए तो क्षमा कर देना, और धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतनी हिम्मत हमें दी कि हम उनकी पूजा कर पाए। কলকাতার অভিনেতা অভিনেত্রীরা খুব বিজি কলকাতাতে। আমি চেষ্টা করছি, আমি সবাইকে ডেকেছি, আমি শুভশ্রীকে ডেকেছি, শ্রাবন্তীকে ডেকেছি, না এখনও কেউ আসছে বলে খবর দেয়নি, বাট আই উইল ডেফিনেটলি ট্রাই। যদি এবছরে নাও হয়, রাইমা এভরিওয়ান আমি ইনভাইট করেছি। কুনাল জাস্ট কাম একবার। সো যদি পসিবল হয় দেন आई विल रियली वांट टू गेट नॉट ओनली कोलकाता। कम ना सर, आइए ना। मैं सर से भी सुनना चाहूँगी कि मुझे पता आपने शायद बाइट दे दिया, बट आप प्लीज़ बताइए आपको कैसा लगा। हम लोगों ने बहुत मेहनत किया इस साल में। बहुत अच्छा लगा। मैं बोला जैसे ये लोग कलकत्ता ही यहाँ लेके आए हैं और इतना अच्छा सॉलिड बनाया, मैं तो कभी ऐसा देखा ही नहीं, फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ इतना बड़ा। और हमने मतलब पूरा साल यही सोचा था कि हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। नहीं आपने बहुत अच्छे से किया, बहुत अच्छा। थैंक यू। बस अभी शुरुआत है, आप लोग का सबका। सर आपने ये नहीं बताया, आपने फुचका भी खाया, अच्छा खाया आपने? बहुत अच्छा। गोटी गरम भी खाया। यस। एक्चुअली ये जो गोटी गरम है ना, ये बहुत मतलब टिपिकल बंगाली फूड है। ये जो बंगाली होंगे उनको ही पता होगा, वो भी कैलकाटा सिटी में शायद इतना नहीं मिलता जितना थोड़ा आउटस्कर्ट में ज़्यादा मिलता। तो आई वांटेड टू मेक श्योर अगर मैं
कुछ करना हाँ। चाहती हूँ तो ऑथेंटिक तो हर तरह से होना चाहिए। Yes. इसलिए इन लोग को वहाँ से लेके आए हैं। एंड जैसे कि मैंने कहा कि सिर्फ बंगाली नहीं, इसमें गुजराती फूड स्टॉल्स है, बाकी भी सारे क्विजीन है, सो सारे लोग एंजॉय कर सकेंगे। तो कुणाल, आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज मैं एक्चुअली भी ना वो झालमुड़ी खाते हैं ना, तो मैं उसके मज़े ले रहा हूँ। बिकॉज सच में मैं जब कोलकाता जाता हूँ तब वहाँ पे मुझे ये सब टेस्टी खाने मिलते हैं, बट अब वो कोलकाता हम यहाँ पे लेकर आ गए, तो हम चाहते हैं कि आप सब लोग आइए और प्लीज़ अपने फैमिली के साथ आइए, और अकेले आना है तो अकेले आइए, सिंगल आइए, मिंगल आइए, जैसे भी आइए, लेकिन आइए। एक्चुअली मिंगल होने आते हैं लोग, पता है आपको, दुर्गा पूजा में लोग इसीलिए जाते हैं, लड़के जो जाते हैं वो देखते हैं लड़कियां सुंदर सुंदर सज के आती है, और लड़कियां भी जाती है, उनको अच्छा लगता है कि चलो कोई ये लड़का। कभी मैं देख ही नहीं पाया बिकॉज आई वाज ऑलवेज ऑलरेडी या डेटिंग when जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो ये सब, और ये एक्चुअली सब बंगालीज को पता होगा कि पंडाल हॉपिंग इसीलिए जाते हैं कि हाँ चलो, जैसे हम शादियों में भी जब जाते हैं तो ऐसा लगता है कोई मिल जाएगी या कोई मिल जाएगा, तो या आप माँ की इच्छा है आप लोगों को भी कोई मिल जाएगा। क्या नया सीखने मिला पूजा? बहुत कुछ नया सीखने मिला, और बहुत अपनों को पराया होते देखा है और बहुत परायों को अपने भी होते हुए देखा हम लोगों ने एक साल में। पर सब आई थिंक ये माँ की इच्छा है, उनकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, और वो ही हमें राह दिखाती है, और उनकी इच्छा के बिना हम उन्हें नहीं ला सकते थे, तो ये सब जो है उनकी कृपा है। 2011 के बाद पहली बार दुर्गा पूजा अपने समझ के सेलिब्रेट कर रही हूँ, क्योंकि आई एम अ बंगाली, फॉर मी दुर्गा पूजा इज़ एन इमोशन। सो मेरे लिए तो लाइक हम लोग यू कैन से लाइक व्हाट। सो अगर हम कल्चर की बात अगर करते हैं, चाहे आपका डांस हो, सिंगिंग हो, या क्रिएटिविटी हो, या दुर्गा पूजा हो, तो सबसे पहले नाम आता है कोलकाता का और कोलकाता के लोगों का, क्योंकि वहाँ की जो क्रिएटिविटी जो लोग बनाते हैं, जो दिखाते हैं, आई थिंक वो हमारे दुनिया में और कहीं नहीं मिलती वैसी क्रिएटिविटी। फॉर मी मेरे लिए स्पेशल इसलिए है बिकॉज मैं खुद पंजाबी हूँ, मेरी वाइफ बंगाली है, मेरे लिए कल्चर नया था ये सब, बट जब मैं इसका पार्ट बना तो मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग थी कि माँ तो है ही हैं, क्योंकि नवरात्रि में 9 दिन माँ तो हमारे घर पे आती हैं, बट इस बार हम अपनी माँ को अपने घर पे बुलाया है, वो भी दुर्गा के रूप में। तो आई थिंक दिस इज़ मोस्ट स्पेशल, मतलब मेरे पास शब्द कम है इस चीज़ के लिए, क्योंकि माँ खुद साक्षात आप सबके सामने है, तो ब्लेसिंग्स आप सबके लिए। मैं कैलकाटा सिर्फ एक ही बार गया हूँ, बट वो दूसरे सीज़न में था, बट हाँ लॉकडाउन में मैंने दुर्गा पूजा देखा, बट कोलकाता में नहीं, सिलीगुड़ी में देखा है, बिकॉज वेस्ट बंगाल में ही देखा है। तो लॉकडाउन के ड्यूरेशन के टाइम पे वो ज़्यादा बड़ा नहीं था, बट लेकिन हाँ जो उसकी ब्यूटी है वो मैंने ज़रूर सामने से होते और टच फील होते हुए देखा है कि क्या एग्जैक्ट क्रिएटिविटी होती है, तो वही हमने यहाँ क्रिएट भी की। माता जी की मूर्ति हमने देखी अंदर, बहुत खूबसूरत है, और जो मंदिर का जो सेट लगाया है वो भी बहुत ज़्यादा प्यारा है, और कुछ स्वीट्स के नाम भी उन्होंने लिए, आई थिंक मैं भूल गया हूँ, वो कुछ बंगाली स्वीट्स हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा बताइए अगर आपने संदेश, चमचम, रसगुल्ला, बहुत सारे बंगाली स्वीट्स हैं। रसगुल्ला। तो मूर्ति कैसे लगी भाई आपको? बहुत सुंदर है, ऐसा लगता है कि साक्षात कोई सामने इंसान ही हमारे सामने विराजित होके सामने खड़ी है। हम लास्ट शायद बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि माँ का दर्शन हो और हम सबको माँ का आशीर्वाद मिले, बट जब माँ को देखा तो ऐसा लगा कि बस मैं एक्चुअली उन्हीं के भवन में पहुँच गया हूँ, और बस वो मेरे सामने खड़ी और मुझसे बात कर। बताइए कैसे लगी मूर्ति आपको? बहुत सुंदर लगी है, हम तो पिछले हर रोज यहीं पे आए हैं, यहीं पे बैठे हैं और मूर्ति को ही देख रहे हैं, इतनी सुंदर मूर्ति मतलब उनसे आँख हटती नहीं है, जितना आप उनको देखो तो आप उनमें ही खो जाते हो, बहुत सुंदर इतना है उनमें। लास्टली एनी मैसेज टू द फैंस, जो व्यूअर्स नवरात्रि के लिए? मैं सबको बोलूँगा हैप्पी नवरात्रि, जितने भी फैंस हैं, जितने भी हमारे भक्तजन हैं, मैं बस यही कहूँगा कि दुर्गा पूजा इस साल बहुत धूमधाम से मचाएं और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, खासकर बुजुर्ग लोगों का, और हमारी दुर्गा पूजा में आएँ और देखें कि प्लीज़ गोरेगांव दुर्गा महोत्सव में ज़रूर आए और देखिए हमने कितने मेहनत से ये की है। और मेन इम्पॉर्टेंट थिंग, इसकी कोई भी फीस नहीं है, कोई भी आ सकता है, बच्चा बूढ़ा बुजुर्ग सब आ सकते हैं, आप सब अपनी फैमिली के साथ आएँ, बच्चों के साथ आएँ, बस मैं आपसे प्रार्थना करूँगा आप आके बस एंजॉय करें, माता का आशीर्वाद। हैप्पी दुर्गा पूजा। थैंक यू। आज हमारा ओपनिंग एक्ट इनके द्वारा हो रहा है, और जिसमें मैं थोड़ा सा एक झलक मेरा भी है, पता नहीं क्या होगा क्योंकि मैंने बिल्कुल रिहर्स नहीं किया, मुझे टाइम ही नहीं मिला, और मैं कल इनको मिल के आई थी 5 मिनट के लिए, और हम दोनों बहुत थैंकफुल है
कि ये आए हैं हमारे लिए, परफॉर्म कर रहे हैं। और हमारा पहला जो है ओपनिंग सेरेमनी, उसमें संदीप महाराज परफॉर्म कर रहे हैं। आप भी प्लीज़ बताइए कि आपको कैसा लग रहा है और क्या आपको फील हो रहा है, कैसा आपने दर्शन भी किया होगा माँ की, प्लीज़ बताइए। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। पहले तो सबको जय माता दी, नवरात्रि की सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। मुझे ये लग रहा है कि इतना कमाल का आयोजन कुणाल और पूजा ने आयोजित किया है, और जहाँ परिवार होता है वहाँ हक होता है। तो कुणाल का और पूजा का ऑर्डर था मुझे कि सर आपको करना है, तो मेरी भी आज हाज़िरी है, मेरी भी आज सेवा है, जिनके लिए ये सेवा कर रहे हैं। तो मैं भी इनके साथ जुड़ चुका हूँ, और आज हम लोग जो शुरुआत में एक ओपनिंग कर रहे हैं, वो क्योंकि क्लासिकल नृत्य, क्लासिकल डांस स्टाइल ही धरोहर है, और माँ दुर्गा का रूप दिखाने के लिए वही स्वरूप और वही कलाएं चाहिए। तो मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कुणाल का और पूजा का और पूरी टीम का कि मुझे भी ये अवसर मिला, एंड आई एम पार्ट ऑफ देयर फैमिली। ये भी बता दूँ, एक अनाउंसमेंट मैंने आज तक की नहीं, जो फिल्म मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ उसका हीरो कुणाल ही है। तो उसके लिए भी एक आज माता के रूप में दरबार में हमने ये अनाउंस किया है। और पूजा जो है बहुत टैलेंटेड, इसको रिहर्सल उसको रिहर्सल की ज़रूरत नहीं है। तो एक छोटी सी झलक जो है दुर्गा की वो दिखेगी। सो लुकिंग फॉरवर्ड। थैंक यू मीडिया, थैंक यू एवरीवन, जय माता दी, थैंक यू सो मच। और मैं थैंक यू कहना चाहूँगी इनका, क्योंकि हम पहली बार कर रहे हैं, तो हम सबका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। इन्होंने हम पे बहुत विश्वास किया और इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया। तो जिगर जी थैंक यू सो मच। ये जो आप गंगा, जो ये आपका लाउंज है, ये इनकी तरफ से ही है। और मैं ऐसे ही चाहूँगी कि हम और भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें करें जिसमें सब लोग जुड़े, और आई थिंक सब पे माता का आशीर्वाद हो। जय माता दी। जय माता दी, जय माता दी। आप सभी को भी नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपको और जितने लोग ये देख रहे हैं इंटरव्यू, सबको नवरात्रि की, उनकी फैमिली को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। ओके, हम देख सकते हैं काफ़ी बड़ा सेटअप लगा हुआ है यहाँ पे। कितनी तैयारी की थी आपने यहाँ आने के लिए? वेल, मेरे से ज़्यादा तैयारी तो मुझे लगता है कुणाल भाई और पूजा दी ने की है। इतना अच्छा उन्होंने पूरा सब कुछ अरेंज किया है, इतना बड़ा सेटअप लगाया हुआ है, और ये पहली बार वो कर रहे हैं यहाँ पे। इट इज़ द फर्स्ट टाइम इट इज़ हैपनिंग हियर, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल एंड ब्लेस्ड कि मैं भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ। इतना अच्छा मतलब सेटअप है, इतनी अच्छी, इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत देवी जी हैं यहाँ पे। तो बहुत अच्छा लग रहा है उनके दर्शन पाके भी। और ऑल थैंक्स टू कुणाल भाई एंड पूजा दी कि उन्होंने इतना अच्छा सेटअप किया और हम लोग को इनवाइट किया और इस इतनी अच्छी चीज़ का हमें हिस्सा बनाया। माता जी का जो नाम दिया उन्होंने, मुंबई की रानी करके नाम। जी हाँ हाँ। मेरा नाम कैसे, कितना अच्छा लगा आपको? माता जी के तो बहुत सारे रूप हैं, बहुत सारे नाम हैं, उनसे जुड़ा हर नाम अच्छा लगता है। और मुंबई की रानी, ये भी बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा नेम है कि हमारे मुंबई में भी जो मुंबई की रानी है हमारी माता जी, वो बहुत इतने प्यार, इतनी मोहब्बत से यहाँ आई हैं। हम सबको वो आशीर्वाद दें, मुंबई को और मुंबई में रहने वाले सभी को ढेर सारा आशीर्वाद दें। काफ़ी बंगाली कल्चर में यहाँ पर स्वीट्स भी हैं, काफ़ी नाम उन्होंने बोले, रसगुल्ला, बहुत सारी चीज़ें आपने ट्राई की है वहाँ जाकर? मैं अभी आया, अभी रसगुल्ला अभी मैंने खाया नहीं है। एक रसगुल्ला खाऊंगा, फिर 2 घंटा वर्कआउट भी करना पड़ेगा। जनरली ऐसा त्यौहार में जब भी फेस्टिवल्स होते हैं तो थोड़ा डाइट वाइट अवॉइड करते हैं? नहीं, जनरली नहीं, मैं फेस्टिवल में ही नहीं, मैं अपने पूरे 365 डेज़ में डाइट अवॉइड करता हूँ। मैं सब कुछ खाता हूँ, बिंदास खाता हूँ, बट येस आई वर्कआउट एवरी डे, एंड एक लिमिट सेट करके रखी है हर चीज़ की। ऐसे नहीं कि अगर मिठाई मिली है तो एक बार में 5-6 मिठाई खा लिया, या फिर एक बार में 2-3 रसगुल्ले खा लिए। एक खा लो काफ़ी है, and then you can do your workouts. I never tell and say anyone to go and follow a very strict diet, because एक balanced diet होना it's enough for your body. Okay, इसके बाद apart from this, any upcoming project that you would like to share with us? Definitely, my another web series is coming very soon, जिसका नाम है गोट्स, जो अभी हमने अनाउंस किया है। अभी मैं फुल फॉर्म तो नहीं बोल सकता, बट या गोट्स मतलब एक ही है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। सो आई एम रियली हैप्पी एंड रियली एक्साइटेड एंड लुकिंग फॉरवर्ड कि जल्दी से वो रिलीज़ हो और आप सब देखें। इट्स अ ब्यूटीफुल सीरीज़। अभी ज़्यादा मैं उसके बारे में रिवील नहीं कर सकता, बट येस नेक्स्ट मंथ से आप लोग को सब मिलना शुरू हो जाएगा। गोट का आपने नाम लिया, सलमान भाई इज बैक एज होस्ट बिग बॉस के। वो उनके बिना बिग बॉस नहीं है। सलमान सर हैं तो बिग बॉस है, सलमान सर नहीं है
नो बिग बॉस इस बार वही बिग बॉस है। हाँ, हर बार की तरह इस बार भी काफी कंटेस्टेंट गए हैं। या तो कोई आपके दोस्त मित्र वहाँ पर गए हैं जो आप बताओ? नहीं, मेरे एक ही मित्र हैं वहाँ पे सलमान सर। बट येस आई एम रियली हैप्पी। मतलब मैं ज़्यादा बिग बॉस फॉलो नहीं करता और ना ही मैं ज़्यादा देखता हूँ, बट येस कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द कंटेस्टेंट एंड ऑल द बेस्ट। बहुत ही मतलब इट्स अ वेरी टफ टास्क तो यू नो एक ऐसी जगह पे रहना, अपनी फैमिली अपने लोगों से दूर रहना और उस पूरे सिनेरियो में जीना और टास्क पूरे करना, उसमें कितनी सारी भसड़े होती हैं, कितनी सारी चीज़ें होती हैं, बट या एट द एंड जो बेस्ट होता है वही जीतता है। सो सबको अच्छी से मैं बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा कि अच्छे से परफॉर्म करें, सारे टास्क अच्छे से पूरे करें एंड येस वी आर वेरी हैप्पी टू सी सलमान सर बैक। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस धूम 4 भी बन रही है, रणबीर कपूर है ऐसा बोला जा रहा है, शाहरुख सर भी हो सकते हैं ऐसा, आई थिंक सो। पता नहीं है क्योंकि वो रूमर्स काफ़ी सारे आते हैं, तो कौन सा सच है कौन सा झूठ है वो समझ में नहीं आता। ऐसे तो बहुत सारे लोगों के नाम आ रहे हैं, रणबीर सर हैं, बहुत सारे नाम हैं। आई विश मेरा भी नाम होता बट मेरा नहीं है। उसके बाद से अप्रोच किया गया एक भी बार कि आप भैया? उन्होंने बोला है कि थोड़ा बड़े हो जाओ और अरे हाँ मतलब धूम 3 में था, छोटा था, उसका कोई बदला होगा जो वो धूम 10 में निकालेगा, तो तब तक मैं बड़ा हो रहा हूँ और जैसे ही बड़ा हो जाऊंगा देन धूम 10 में शायद दिखूँ आप लोगों को। धूम 10 में तो ये एक्सक्लूसिव है हमारे दर्शकों के लिए। हाँ ये एक्सक्लूसिव है, जैसे मैं मैनिफेस्ट कर रहा हूँ आप लोग भी इस चीज़ को मैनिफेस्ट करिए और प्रे करिए मेरे लिए। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। तो ऐसा है कि मैं क्योंकि मैं कोलकाता से हूँ, तो ये जो दुर्गा पूजा का कल्चर है तो ये मैं बचपन से मैं वाकिफ़ हूँ कि पूजा मेरी फ्रेंड है तो वो भी बंगाली है, तो वो पूरा जानती थी कि कैसा है नहीं है। बट जब हम लोग बॉम्बे में रहने लगे, ऑफ कोर्स वर्क प्लेस यहाँ पे है, तो डेफिनेटली वो वाला माहौल तो नहीं मिलता था, बट फिर भी मैं हर साल मेरा शूट चलता है, लेकिन मैं टाइम निकाल के लेट नाइट हो या कभी भी हो, यहाँ पे और भी बहुत सारे पूजास होता था, मतलब अभी भी है, वहाँ मैं ज़रूर विज़िट करती थी। बट अब मेरी फ्रेंड मतलब पूजा ही कर रही है और उसका ये सपना था और वो हमेशा बोली थी, और मुझे यकीन नहीं होता था कि इतना बड़ा काम, मतलब ऑल द वे कोलकाता का सारा सेटअप, मतलब सारा कुछ यहाँ पे करना, इट्स रियली डिफ़िकल्ट, बट शी मेड इट एंड उसका सपना पूरा हुआ। मुझे बहुत अच्छा लगा और वो सिर्फ मतलब शेयर करती थी फीलिंग्स, बट यहाँ पे आज मैं फ़र्स्ट टाइम आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इतना अच्छा सब कुछ उसने किया है, परफॉर्मेंस एंड माँ दुर्गा का जो मूर्ति है एंड सारा कुछ पंडाल से लेके एवरीथिंग अमेजिंग। सो आई विश हर ऑल द बेस्ट। और मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि हमारे लिए भी यू नो अब हम बॉम्बे में हैं तो हमें कोलकाता वाला फीलिंग मिल गया, और क्या चाहिए। सो आई एम रियली हैप्पी।